तो चालू करें। चलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है नोडोपैथी पैनल टेस्ट। कौन सा टॉपिक है? नोडोपैथी पैनल टेस्ट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि नोडोपैथी होता क्या है। ठीक है, तो नोडोपैथी जो होता है ना, वो एक एटो इम्यून डिसीज होता है। क्या होता है? एटो इम्यून डिसीज। ठीक है, तो एटो इम्यून डिसीज जानने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि अपने यहाँ दो नर्वस सिस्टम काम करती है। कौन कौन सी? एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पैराफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि ब्रेन से लेके जहां लगा है वहां तक सिग्नल पहुंचाना। वो किसका काम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, पैरासिम्पैथेटिक होती है, उसका काम क्या है? जहां लगा है वहां से लेके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो ये न्यूरोपैथी में क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होती है उसके ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। तो उसको क्या करता है ना, कमजोर बना देता है। तो उस सिम्टम को, उस डिसीज को बोलते हैं न्यूरोपैथी या नोडोपैथी। तो नोडोपैथी क्या है? एक एटोइम्यून नोडोपैथी इज अ रेयर टाइप ऑफ एटोइम्यून डिसीज दैट अटैक टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरोपैथी आपको पता चल गया क्या है? एक रेयर टाइप का एटोइम्यून डिसीज है। रियर है ये। ठीक है, मतलब मान लो रियर मतलब ऐसे ही कि 100 में से एक दो लोगों को हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का डिसीज है कि वो डायरेक्टली किसके ऊपर अटैक करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो ठीक है, समझ में आ गया क्या है एटो इम्यून डिसीज। तो न्यूरोपैथी या न्यूरोलॉजी क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोपैथी एक क्या है? एक डिसीज है। तो कौन सा डिसीज है? एक एटो इम्यून डिसीज है जो कि किसके ऊपर अटैक करता है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? देन इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है वीकनेस। क्या आएगा? वीकनेस। बॉडी में क्या आएगा? वीकनेस आएगा। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें अटैक्सिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देन ट्रेमर्स आने लगेंगे। ट्रेमर्स मतलब पता है ना सबको? ठीक है, तो ट्रेमर्स आने लगेंगे। एंड हाई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटीन लेवल। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें प्रोटीन की लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको पता चलेंगे? वीकनेस आएगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, ट्रेमर्स होगा एंड हाई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसमें कि क्या होता है? प्रोटीन की लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, देन अभी इसको न्यूरोपैथी को मतलब फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? एक ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट में कुछ जो होते हैं वो एंटीबॉडीज से पता चल जाता है अपन को न्यूरोपैथी के बारे में। तो उस ब्लड टेस्ट का जो नाम है उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी पैनल टेस्ट। तो पैनल टेस्ट इसलिए बोलते हैं, उसको पैनल इसलिए नाम दिया है क्योंकि उसमें करीबन 5-6 एंटीबॉडीज का डिटेक्शन किया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको पैनल बोलते हैं। देन न्यूरोपैथी पैनल टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जिसमें क्या होता है? एंटीबॉडी डायरेक्ट डिटेक्ट करते हैं, जिसमें कि नोडल और पैरानोडल नर्वस प्रोटीन। ठीक है, इसमें अपन को पता चलता है नर्वस और पैरानोडल प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, जो कि अपन को ये हेल्प करता है डायग्नोसिस इम्यूनो एटो इम्यून न्यूरोपैथी, स्पेशली टिपिकली फ्रॉम अ CIDP एंड GBS। जब CIDP या GBS वाले पेशेंट्स रहते हैं उनमें मोस्टली ये पैनल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये CIDP क्या होता है बताओ? CIDP आपको पता है क्या? ये जो डिसीज है ना, ये रियर डिसीज है। ठीक है, ये रियर टाइप ऑफ एटो इम्यून डिसीज है। हर किसी को होगा ये पॉसिबल नहीं है, मतलब होता ही नहीं है। ठीक है, तो CIDP मतलब होता है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी। क्या? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी। DP मतलब नहीं, बताओ। डिमिलेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। ठीक है, अभी ये पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें अपन इतना डिस्कस नहीं कर सकते CIDP का, बट अभी छोटा सा बता देते हैं।
CIDP मतलब होता है क्रोनिक इंफ्लामेटरी डिमिथिलेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। ठीक है, एक रियर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती है। ठीक है, पॉलीन्यूरोपैथी मतलब, पॉली मतलब बहुत सारी चीज आ जाना। ठीक है, देन इसमें भी क्या होता है कि वीकनेस आ जाती है, सेंसरी लॉस हो जाता है पूरा, कहाँ का, तो बहुत लेग्स का हो, लेग्स या बहुत आर्म का। ठीक है, तो इसमें भी डैमेज, जो नर्वस सिस्टम होती है ना, जो नर्व जाती है, तो नर्व जाती है तो इंटरनल नर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटरिंग लेयर होती है। आउटरिंग क्या होती है? एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? माइलिन शीट। वो माइलिन शीट के ऊपर जब अफेक्ट हो जाता है, उसकी साइज कम होना हो जाती है, तो उस चीज को बोलते हैं अपन ये वाला चीज। ठीक है, अरे एक प्रोटेक्टिंग लेयर आती है ना, अरे जब मान लो ये ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल है, तो स्कल जब कम कम होते जाएगा, जीत जाएगा, तब आपको ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा ना। ठीक है, तो ये शीट की साइज यहाँ कम हो जाती है। ठीक है, देन इसके सिम्टम्स आपको मसल वीकनेस, नमनेस, टिंगलिंग, फटिंग और पोटेंशियल लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो ये आपको इस डिसीज में पता चल जाता है, किसमें? तो CIDP में। तो अभी जो ये आपको CIDP जस्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बाकी उसका कोई डिटेल्स नहीं। ठीक है, देन आप जब पैनल टेस्ट कर रहे हो, तो उस पैनल में आपको कौन कौन से एंटीबॉडीज आपको पता होनी चाहिए, कौन से एंटीबॉडीज आप टेस्ट उसमें करते हैं पैनल में। ठीक है, तो टोटल आप 5 एंटीबॉडीज क्या करते हैं उसमें डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं NF155, NF155, जिसमें कि आपको क्या मिलेगा? अटिपिकल मतलब पेशेंट को है AF55155, तो आपको ट्रिमर्स मिलेंगे पेशेंट के अंदर। ठीक है, सेंसरी एटेक्सिया मिलेगा। एटेक्सिया मतलब क्या है? लैक ऑफ वॉलंटरी मसल कोऑर्डिनेशन। जो मसल का कोऑर्डिनेशन होता है, वॉलंटरी मसल टाइप ऑफ मसल्स आपको पता है ना, उसमें जो वॉलंटरी मसल्स होती है उसका कोऑर्डिनेशन वो कम हो जाएगा। ठीक है, देन आप जब करोगे दूसरा NF185 186, तो उसमें नोडल डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, देन CNTN1, ये भी एक एंटीबॉडीज जो होती है पैनल के अंदर, उसमें सीवर इम्यून मेडिएटेड न्यूरोपैथी हो जाएगा। देन NTCASPR1, ये पैरानोडल को डैमेज करेगा। ठीक है, जो नोडल को डैमेज करेगा वो आएगा मतलब AF186 में। देन पैरानोडल डैमेज होगा वो होगा NTCASPR1। ठीक है, आपको इसमें से सिर्फ जो एंटीबॉडीज के नाम है ना वो पता होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या है? AF है NF155, NF186, CNT1, देन ये वाला, देन IgG4 सब टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, इसमें पुअर रिस्पॉन्स टू IVIG। IVIG मतलब इंट्रावायनस इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, मतलब इंट्रा इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो वो एंटी IgG बॉडी जब पॉजिटिव हो जाती है, तो आप कितना भी इम्यूनोग्लोबुलिन दे दो तो उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो 5 आपको एंटीबॉडीज दिख रहे हैं ना, उस 5 एंटीबॉडीज का आपको बस नाम पता होना चाहिए। इसमें जो अपन पढ़ रहे हैं नोडोपैथी पैनल, इसमें 2-3 चीज है। नोडोपैथी मतलब होता क्या है? ठीक है, नोडोपैथी डिटेक्ट करने के लिए क्या आप कौन सी टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज आती है। ठीक है, और कौन से डायग्नोसिस के लिए करते हैं, ये 4 चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देन इंडिकेशन इसके क्या है? जब आपको लग रहा है कि सस्पेक्टेड है CIDP विद टिपिकल फीचर्स आपको मिल रहे हैं, तो आप ये नोडोपैथी पैनल टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन रैपिडली प्रोग्रेसिव न्यूरोपैथी है तो भी, देन पुअर और नो रिस्पॉन्स, आप कितना भी IVGI लगा रहे हो, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप डिटेक्ट करना चाहते हो कि कौन सी एंटीबॉडी आप पे काम नहीं कर रही है, तो भी आप इसमें कर सकते। देन मिक्स सेंसरी और
मोटर न्यूरोपैथी है तो भी। देन डिफरेंशिएशन बिटवीन द जीबीएस एंड सीआईडीपी, ठीक है। देन क्लिनिकल फ्यूचर मतलब आपके साइन एंड सिम्टम्स क्या आपको दिखेंगे, तो प्रोक्सिकल मसल वीकनेस, ठीक है, इसमें भी आपको न्यूरोपैथी जहाँ जाएगा या न्यूरोलॉजी जहाँ भी आएगा वहाँ वीकनेस रहेगा मसल में, ठीक है। तो इसमें प्रोक्सिमल मसल वीकनेस मिलेगा। देन सेंसरी लॉस होगा। सेंसरी लॉस मतलब, सेंसरी लॉस मतलब मान लो अभी आप यहाँ आग लग रही है, आग के ऊपर आप हाथ रख रहे हो, ठीक है, हाथ रख रहे हो तो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगी कि वो ब्रेन को बोल देगी कि वहाँ आग पे आपने हाथ रखा है। देन वहां से सिंपल नर्वस सिस्टम क्या करेगी, सेंट्रल पे हाथ हटाने को बोलेगी। तो आपका कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या है, ठीक है, तो वो है सेंसरी लॉस। देन ट्रिमर्स आएंगे पेशेंट को। देन एटेक्सिया, एटेक्सिया मतलब लैक ऑफ वॉलेंट्री मसल कोऑर्डिनेशन, मसल में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। देन रिड्यूस और ऑब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्स टू आईवी आईजी थेरेपी, ठीक है। देन इंटरप्रिटेशन, देन आपके एंटीबॉडीज पॉजिटिव आते हैं तो कंफर्म कंफर्म इम्यूनोमेडोपैथी नोडोपैथी पेशेंट को है, ठीक है। इनकेस पॉजिटिव आते हैं एंटीबॉडीज तो इफ IgG4 पॉजिटिव है तो यूजुअली इफेक्टिव लेस इफेक्टिव है। जब आप ये थेरेपी दोगे IV IG तो ये लेस इफेक्टिव मतलब उतना कुछ काम नहीं करती है IgG4 पॉजिटिव में, ठीक है। देन आपका पैनल पूरा निगेटिव आता है, जो 5 एंटीबॉडीज आपने डिटेक्ट करने के लिए ब्लड सैंपल भेजा है वो पूरी निगेटिव आती है, तो इसका मतलब पेशेंट को न्यूरोपैथी नहीं है। जो पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स आपके दिख रहे हैं या जो भी डिसीज या जो भी कंडीशन आपकी पेशेंट को है वो न्यूरोपैथी को छोड़ के दूसरे कोई कॉज है, ठीक है। तो यही कॉज न्यूरोपैथी है या कोई दूसरा है, ये सब डिटेक्ट करने के लिए ही ये ब्लड टेस्ट की जाती है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंटेशन, जब आप आईजी देते हो तो वो बहुत पुअर रिस्पॉन्स करती है, उतना कुछ इफेक्टिव उसका नहीं आता है। देन कॉर्टिस्टोल स्टेरॉइड आप देते हैं तो वेरिएबल है, हो भी सकता है नॉन वेरिएबल मतलब दोनों भी है। वेरिएबल मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उतना कोई ट्रीटमेंट उसका इफेक्टिवनेस नहीं आता है। देन ये आप देते हो रेडोमैक्स तो आपका गुड रिस्पॉन्स मिलता है। देन प्लाज्मा एक्सचेंज करते हो तो ये तो और अच्छी बात है, बेनिफिशियल है, ठीक है। मतलब ये जो ट्रीटमेंट आप एक साइड दिख रहे हो उसका रिस्पॉन्स क्या क्या है ये आपको दिखेगा। तो इसमें मोस्टली क्या करते हैं, एक तो टैबलेट लगवा देते हैं इंजेक्शन, अदरवाइज प्लाज्मा को एक्सचेंज करवा देते हैं, ठीक है। तो हैज अ नर्स आपको 2 पॉइंट्स मेनली याद रखना है कि इसको ब्लड सैंपल टेस्ट है तो इसको ब्लड सैंपल ही लगेगा। ब्लड सैंपल में मोस्टली आपको क्या लगता है, सीरम, जो ब्लड का सीरम निकलता है वो सीरम से ये टेस्ट होती है, प्लाज्मा से नहीं होती है, ठीक है। देन ये भी सैंपल जब आप कलेक्ट करोगे या कलेक्ट करने के लिए भेजोगे तो जो इम्यूनोथेरेपी दोगे तो इम्यूनोथेरेपी देने से पहले ये सैंपल आपको निकालना है, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी दोगे और वो बाद में सैंपल निकालोगे तो उसमें एंटीबॉडीज डिटेक्ट नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो इम्यूनोथेरेपी के लिए ही आप वो डिटेक्ट करने के लिए ही दे रहे हो और उसका ऑलरेडी आप रिस्पॉन्स दे रहे हो तो उसमें कोई डिटेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या है, समझ में आया क्या। तो इसमें 2-3 चीज आप याद रखिए, क्या क्या याद रखना है, ठीक है। एक न्यूरोपैथी क्या है, न्यूरोपैथी एक ऑटो इम्यून डिसीज है, ठीक है। वो कि डायरेक्टली किसके ऊपर कॉज करता है, तो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो उसके जो साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखते हैं वो क्या क्या दिखते हैं, तो उसमें मोस्टली वीकनेस होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है, एटेक्सिया होता है और सेंसरी परसेप्शन लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक आप ब्लड टेस्ट करता है, उस ब्लड टेस्ट का नाम है न्यूरोपैथी पैनल टेस्ट। पैनल इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें 5 एंटीबॉडीज का मतलब 5 एंटीबॉडीज आप एक साथ डिटेक्ट करते हो, ठीक है। तो इसलिए इसलिए मोस्टली इसमें क्या किया जाता है, तो आप एक तो प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है, अदरवाइज एक टैबलेट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये जब भी आप सैंपल कलेक्ट करने जाओ तो इसको सीरम सैंपल लगेगा और इम्यूनोथेरेपी देने से पहले ही आपको ये सैंपल
कलेक्ट करना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।